ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम पुनः अपने श्रीमद् भागवत के वंदनाओं के श्रृंखला के अंतर्गत प्रचेता प्राचीन बरहित के पुत्र शंकर जी से विष्णु भक्ति के प्राप्ति का उपदेश लेकर तपस्या करने के लिए खारे पानी के समंदर में बहुत समय बिताया। भगवान का साक्षात दर्शन हुआ और भगवान ने उनके मनोरथ पूरे करने का आश्वासन दिया। और तब प्रचेता भगवान से जो वरदान मांग रहे हैं वो अद्भुत वरदान है कि भगवान आपके भक्तों का संग चाहिए। जन्म हमको कहीं भी लेना पड़े हमारे कर्मों के अनुसार, आपके भक्तों का संग होना चाहिए। कैसे भक्त? जो आपके चरण कमलों के अनुरागी है, प्रेमी है। ऐसे भक्तों की क्या महिमा है, आज का श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, 37वां। तेषां विचरतां पदभ्यां तीर्थानां पावनैच्छया भीतस्य किमनरोचेत तावकानां समागमः। तेषाम, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं जिनके संग की हम कामना करते हैं, विचरतम पदभ्याम, वो तो अपने चरण कमलों से विश्व भर में विचरण करते रहते हैं, चलते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। क्यों करते हैं? तीर्थानाम पावन इच्छया, जो तीर्थ है, जो सब संसारी लोगों के पाप को धो के पावन करते हैं, उन तीर्थों की ये इच्छा और अभिलाषा होती है कि हमारे पाप को कौन धोएगा। तो ऐसे प्रेमी हरि भक्त विचरण करते हैं। जब तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थ प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी इच्छा होती है कि ये हमारे यहाँ स्नान करें तो जो पापी पाप धो गए हैं उसका मार्जन हो जाए। तो तीर्थों को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। फिर कैमुतिक न्याय के अनुसार कहते हैं, भीतर से किम न रोचेत। फिर संसार में जो जन्म मृत्यु के भय से भयभीत है, वो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, वो क्यों नहीं सुखी हो जाएंगे। उनकी प्रसन्नता का क्या कहना। बोला कब होंगे? ताव का नाम, आपके प्रेमी भक्त समागमम, उनका उनको अगर थोड़ा संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए या कथा कीर्तन मिल जाए तो वो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। जब तीर्थ ही प्रसन्न होते हैं उनके आने से, तो संसारी लोगों का तो सौभाग्य है ऐसे महात्माओं का दर्शन प्राप्त हो जाए। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे भगवान, हे प्रिय भगवान, आपके पार्षद भक्तगण पूरे विश्व में विचरण करते हैं तीर्थों को पवित्र करने के लिए।
इसलिए उनका ये कार्य, जो भौतिक संसार में भयभीत है उनके लिए तो आनंद का विषय होना ही चाहिए। चक्रवर्ती पाल लिखते हैं, भक्त पवित्र करने की इच्छा से जब तीर्थों में भ्रमण करते हैं तो संसार में भयभीत उनके संग का, आपके भक्तों के संग का लाभ लेके प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, सारे तीर्थ इच्छा करते हैं हम कैसे पवित्र होंगे। ये जब भक्त आके हमारी पवित्र नदियों में स्नान करेंगे तब जो अपना पाप यहां धो के गए हैं वो पाप हमारा धुल जाएगा। तीर्थ कहते हैं ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे भक्त यहां पधारते हैं और हमको पवित्र करते हैं। परंतु भक्त कहते हैं हम स्वयं तीर्थों में पवित्र होने के लिए जाते हैं। ये भक्तों का भाव है। गंगा के दर्शन से, गंगा का स्नान करेंगे, पानी को स्पर्श करेंगे तब पवित्र करेगी, परंतु भगवान के भक्त के दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है मानव। भीतर से का अर्थ है भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जरा व्याधि से भयभीत। प्रभुपाद जी लिखते हैं, दो प्रकार के भक्तों की श्रेणियां हैं। एक को गोष्ठी आनंदी कहते हैं। गोष्ठी आनंदी का अर्थ है आपस में हरि कथा करते हैं, चर्चा करते हैं और विचरण करते हैं। दूसरों का नाम है भजन आनंदी। वो एक स्थान पे बैठेंगे, बाहर नहीं जाएंगे और प्राय अधिक से अधिक समय भगवान के नाम का स्मरण करेंगे। प्रभुपाद कहते भजन आनंदी उनको कहते हैं जो अपने स्थान से हिलते नहीं हैं, विचरण नहीं करते हैं, एक जगह पे रहते हैं और ऐसे भक्ति के कार्यों में लगे रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, महामंत्र का जप करते हैं। जैसे आचार्यों ने शिक्षा दी है, जैसे परंपरागत महामंत्र सिखा गया है, वो ऐसे जप ही करते। कभी कभार प्रचार का कोई प्रसंग हो तो जा सकते हैं, परंतु दूसरी ओर गोष्ठी आनंदी वो है, उनकी इच्छा है अधिक से अधिक बद्ध जीवों का उद्धार करके भक्त बनाया जाए, विश्व में भक्त समाज की वृद्धि हो और वो पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं विश्व को पवित्र करने के लिए। विश्व में जो लोग रहते हैं उन सबको पवित्र करने के लिए वो भ्रमण करते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते इस भ्रमण की आवश्यकता क्यों है। तो प्रभुपाद जी कहते चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी त्याचे यत्र नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे मोर नाम। भगवान ने कहा सारी पृथ्वी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु कहते हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार होगा तो भक्त जाएंगे नहीं, भ्रमण नहीं करेंगे, प्रचार नहीं करेंगे तो ये भविष्यवाणी सत्य कैसे होगी। प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि मेरे अनुयायी जो गौरवाणी का प्रचार करना चाहते हैं वो विश्व भर में, नगर नगर में, गांव गांव में, देश देश में भ्रमण करें। चैतन्य प्रभुपाद के चैतन्य संप्रदाय में जो दृढ़ता से और गंभीरता से चैतन्य महाप्रभु के नियमों का पालन करते हैं, पूरे विश्व के अंदर प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु का संदेश बांटते रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का संदेश क्या है, गौरवाणी कौन सी है। बोले चैतन्य महाप्रभु के प्रचार का वही संदेश है जो भगवत गीता और भागवत का है। वो गीता और भागवत के ही प्रचार का कार्य करते हैं, यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। जितना कृष्ण कथा का अधिक भक्त प्रचार करेंगे तो अधिक से अधिक लोग उन सत्संगों से, कथा कीर्तन से लाभ प्राप्त करेंगे। अब प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं ऐसे एक विश्व विख्यात
प्रचारक का, जो भ्रमण करता है कभी रुकता ही नहीं है, वो है देव ऋषि नारद। ये महान ऋषि नारद जी सदा ही प्रचार के लिए भ्रमण करते हैं। ये है गोष्ठी आनंदी। ये तो एक लोक में नहीं, ये तो लोकांतर में भ्रमण करते रहते हैं और हर प्रकार के लोगों को भक्त बनाया, यहाँ तक के मृगारी को भक्त बनाया, छोटे बालक ध्रुव को भक्त बनाया, प्रहलाद का मार्गदर्शन माँ के गर्भ में कर दिया। कहा जाए कि वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा दी, व्यासदेव को भागवत लिखने की प्रेरणा दी। इतने सारे कार्य इस गोष्ठी आनंदी महान देव ऋषि नारद के द्वारा हुए हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं सारे भक्त नारद के ऋणी हैं। उसने जो कार्य किया है पूरे विश्व के अंदर, स्वर्ग में और नरक में सब जगह गए हैं और सबका कल्याण किया है। सब जगह जाते हैं, नरक से भी भय नहीं लगता है, क्योंकि एक श्लोक है भागवत के 6वें स्कंद का, नारायण परः सर्वे, जो भगवान नारायण का शरण लिया है सारे ही लोग, न कुतश्चन बिभ्यते, किसी से डरते नहीं, भय है ही नहीं। स्वर्ग अपवर्ग नरकेश्वर, स्वर्ग में हो या भगवत धाम, अपवर्ग में जाना पड़े, मुक्ति वाले लोग हैं वो मिले, अथवा नरक में जाना पड़े, अपितुल्य अर्थ दर्शन उनके लिए सब समान है। जहाँ हरि कथा करेंगे वहां तो वैकुंठ हो जाएगा, चाहे नरक हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे कोई भी स्थान हो। तो ये मुख्य बात है। ऐसे भक्त विश्व भर में भ्रमण करते हैं। उनका उद्देश्य है जो बेचारे भौतिक जगत में भयभीत हैं, जैसे महामारी अब सबको भयभीत कर रही है, पूरा विश्व भयभीत है। इनको आश्वासन देने के लिए हरि कथा और हरि कीर्तन करने का कार्य भक्त निरंतर करते रहते हैं। और प्रभुपाद दो प्रकार के ऐसे दुखी संसार में भटके हुए भ्रमित लोगों का वर्णन कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो भौतिक भोग से उकता गए हैं, तंग आ गए हैं। जैसे प्रभुपाद के प्रचार के समय अमेरिका के नवयुवक अपने पूर्वजों के धन ऐश आराम से थक के सुख शांति को ढूंढने के लिए हिप्पी बन गए थे। कुछ ऐसे हैं वो भौतिक जगत से तो हताश हो गए हैं, बहुत ही चिंतित है और विचलित है। भौतिक भोग से उनको कोई सुख मिला नहीं। और दूसरे जो है बड़े बुद्धिमान हैं, वो जिज्ञासु हैं, वो असल में भगवत तत्व को जानना चाहते हैं। दोनों लाभ ले सकते हैं शुद्ध भक्तों के संग से जो वे विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। जिज्ञासु, परम सत्य को जानने वाले प्रेमी, और संसार में हताश, दुखी, परेशान, भ्रमित लोग भी भगवत भक्तों का संग कर कर हरि कथा कीर्तन से अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। अब प्रभुपाद जी श्लोक के ऊपर आते हुए कहते हैं, जब भगवान के शुद्ध भक्त तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो उनकी इच्छा है कि तीर्थ स्थान को पवित्र किया जाए, क्योंकि बहुत से पापी स्नान करते हैं ऐसे पवित्र नदियों के अंदर आकर तीर्थ स्थानों में। हम गंगा के अवतरण के समय देखते हैं कि 3 पीढ़ियों का परिश्रम, महाराज अंशुमान, दिलीप और भागीरथ, गंगा भागीरथ के वहां प्रकट हुई, परंतु कहा मैं धरती पे आ नहीं सकती, मेरे वेग को सहेगा कौन, मैं आऊंगी तो पाताल में चले जाऊंगी, आपका कार्य नहीं होगा, और पापी मुझ में स्नान करेगा, मेरा पाप कौन धोएगा, मेरे मल को कौन नाश करेगा।
भागीरथ ने पुनः भगवान भोलेनाथ शंकर को प्रसन्न किया कि गंगा के वेग को धारण करो, और शंकर गंगाधर के नाम से प्रसिद्ध हुए गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। और सारे ऋषि गणों ने कहा, महात्माओं ने कहा, भक्त गणों ने कहा, गंगा को आश्वासन दो कि आपके अंदर पापियों के पाप को धोने के लिए हम आपके किनारे क्यों रहेंगे और सदा ही स्नान करके आपको पवित्र करके दे रहेंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे जब ये बेचारे संसारी लोग अपने पाप को धोने के लिए पवित्र तीर्थ स्थानों में शुद्ध होने के लिए जाते हैं, तो यमुना में स्नान करने प्रयाग जाएं, वृंदावन जाएं, या मथुरा जाएं, या हरिद्वार जाएं गंगा में स्नान करने, तो निश्चित रूप से वहाँ जब वो स्नान करते हैं तो उनका पाप धुल जाता है। परंतु एक शर्त है कि पुनः पाप न करें। पुनः पाप करेंगे तो धुले हुए पापों का कोई लाभ नहीं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब ऐसे भक्त, हमारे हरि भक्त साधु संत जब तीर्थ स्थानों में आते हैं और जब वहां स्नान करते हैं, तो पापियों का छोड़ा हुआ पाप सब धुल जाता है और पुनः तीर्थ पवित्र करने में अपना सेवा दे सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण प्रेम पद्मा नदी के अंदर रख दिया नरोत्तम दास के लिए, नदी ने उसको दे दिया। ऐसे लोग पाप रख के जाते हैं, संत उन पाप को धो देते हैं। वैसे ये नदियां ऐसे तो बहती हैं पानी की, लेकिन गंगा और जमुना केवल पानी की नदियां नहीं है, ये तो अमृत की धाराएं हैं। ये तो देवियां भी है, देवलोक में देवियां हैं और आध्यात्मिक लोक में दोनों भगवान से जुड़ी हुई है। जमुना तो भगवान की पटरानी है, कालिंदी, तो इनका जल कोई पानी नहीं है। अब प्रभुपाद जी इसका प्रमाण दे रहे हैं कि संत कैसे तीर्थों को पवित्र करते हैं। पहले स्कंद के 13वें अध्याय का 10वां श्लोक। ये विदुर जी, मैं समझता हूं विदुर जी के लिए है विशेष रूप से। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, ये जो साधु भ्रमण करते हैं ना, ये चलते फिरते तीर्थ है, और ये तीर्थों को पवित्र करते हैं। बोला कैसे करते हैं? इसका भक्त का कोई इतना बड़ा प्रभाव है? नहीं। स्वांत, वो अपने अंदर में, अपने अंतःकरण में, स्तेन गदाभृता, भगवान गदाधर, भगवान चक्रपाणी गोविंद को धारण करते हैं। ये पवित्र तो करता है गोविंद, परंतु करता है भक्त के माध्यम से। तो ये है क्योंकि भगवान को वो हृदय में धारण करके चलते हैं, इसलिए वो स्वयं तीर्थ है और तीर्थों को भी पवित्र करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इसलिए सबका ये धर्म है और कर्तव्य है कि ऐसे भक्तों का संग करने के लिए इच्छुक होना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए, ऐसे भ्रमण करने वाले भक्तों का लाभ लेना चाहिए। इस कोरोना काल में भ्रमण के ऊपर तो प्रतिबंध लगा हुआ है, 1 साल, पूरा 1 वर्ष हो गया है। अब तो ये गोष्ठी आनंदी केवल इंटरनेट के द्वारा ही विश्व के अंदर अपने हरि कीर्तन और कथा के द्वारा घर बैठे लोगों को पवित्र कर रहे हैं। परंतु समय आएगा पुनः जो भाग्यशाली अब दूर बैठे हुए, दूर दर्शन के द्वारा हरि कथा का लाभ ले रहे हैं, जब फिर भक्तों से मिलेंगे तो अधिक और भगवत भक्ति के अनुभव की अनुभूति करके आगे बढ़ेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं ऐसे कोई सौभाग्य भक्तों का संग करेगा, भ्रमण करने वालों का, तो सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा
इसलिए सबको ऐसे परिवर्जित भ्रमण करने वाले भागवत भक्तों का, जिनका एकमात्र उद्देश्य और कर्तव्य है कि बद्ध जीवों को माया के बंधन से मुक्त किया जाए। तो आगे अब अपने सौभाग्य की बात कर रहे हैं प्रचेता, कि हमको भी ऐसा भक्त मिला था, जब हमारा उद्धार हुआ और आपका दर्शन हुआ और कल्याण हमारा हो गया। वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सुख्यो क्षणसंगमेन सुदेश्चिकित्सयस्य भवस्य मृत्यो भीष्टमं भीष्टमं त्वाद्य गतिं गतास्म वयम तो हम भी भाग्यशाली हैं। साक्षात भगवान भवस्य, साक्षात भगवान शंकर जी जिसको भव कहते हैं, बोला उसकी क्या विशेषता है? प्रियस्य सखस्य, सख्यो हो, वो तो आपका प्रिय मित्र है, आपका सखा है, घनिष्ठ आपका मित्र है। क्षण संग में न, थोड़ी देर के लिए उनका हमको संग मिला था। बोला उसका प्रभाव क्या है? सुदुश्चिकित्सस्य भवस्य मृत्यु हो। दुष्चिकित्सा का मतलब जिस बीमारी का इलाज है ही नहीं, चिकित्सा है ही नहीं, बहुत कठिन है। बोला कौन सी बीमारी है? भवस्य मृत्यु, ये जन्म मृत्यु के संसार में सबसे बड़ी बीमारी है जन्म मृत्यु से मुक्त होना। विषक्तमं त्वाद्य गतिम गता स्म, वो तो विषकमम, बहुत बड़ा वैद्य है, डॉक्टर है। कौन? भगवान शंकर अथवा आपके सारे भक्त बड़े चिकित्सक हैं, अति अद्भुत चिकित्सक हैं। बोला इसका प्रमाण क्या है? अद्य, आज, गतिम गता, हमको जो गति प्राप्त हुई है, स्म, निश्चित रूप से आपका दर्शन हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है, ये प्रमाण है। ये प्रिय भगवान, क्षण मात्र आपके प्रिय सखा और भक्त शंकर जी का हमको सत्संग मिला, हम बड़े भाग्यशाली हैं। ये अच्छा ऐसा चिकित्सक और वैद्य है जो असाध्य रोग, भव रोग जो असाध्य है जन्म मृत्यु का, उसको मिटा सकता है। और उसका प्रमाण ये है कि आज हम भाग्यशाली साक्षात आपके चरणों का शरण लेने के लिए आपका दर्शन करके और प्रार्थना कर रहे हैं, ये उसका प्रमाण है। हे भगवान, आपके मित्र शंकर के दर्शन से आज हमने आपको प्राप्त किया है, और यही जन्म मृत्यु से मुक्ति का जो सबसे मुश्किल रोग है उसका की चिकित्सा है। तो असल में चिकित्सा क्या है? भगवान का दर्शन। होता कैसे है? भक्त की कृपा से और संग से। आप कहते हैं बोला जो हम आपसे कुछ वरदान मांग रहे थे, जो आपके प्राप्त होने का कारण है और आप वरदान देने के लिए कह रहे हैं, ये तो केवल भक्तों के संग का प्रभाव है। भक्तों ने कृपा की है तब आपका संग मिला और आप वरदान के लिए पूछ रहे हैं। आपको प्राप्ति का साधन एकमात्र भक्तों का संग है, यही यहां विशेष रूप से कहा गया है।
शंकर जी से मिले जो आपका मित्र है, प्रिय सखा है, और हम उनकी कृपा से आपसे मिल गए, और आपसे मिल गए तो अब भव रोग नाश हो गया। तो भव रोग तो आप नाश करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हरिम बिना न मृत्युम तरंती। प्रभुपाद जी, मृत्यु रोग से बचने के लिए कौन बड़ा चिकित्सक है? असाध्य रोग का निदान करने वाला कौन है? तब कहते हैं हरिम बिना, बिना हरि के न मृत्युम तरंती, कोई मृत्यु से तर नहीं सकता है अथवा मृत्यु से मुक्त हो नहीं सकता है। भगवान के चरण कमलों का शरण लेने के अतिरिक्त और कोई साधन जन्म मृत्यु से, जरा व्याधि से मुक्त होने का नहीं है। प्रचेता भगवान के शरण लेने का श्रेय भगवान शंकर की कृपा को दे रहे हैं, और ये बहुत अति उत्तम शिक्षा है। हमको जीवन में जब भी कोई सफलता मिले तो उसका श्रेय हमारे को सदा ही गुरुवर को, साधन, साधु संगु और भक्तों को, वैष्णव को देना चाहिए। उन्हीं की कृपा है कि आज हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का शरण मिला है। ये हमको प्रचिता से सीखना चाहिए। बोला भक्त कैसा होना चाहिए? बोला शंकर जैसा। कैसा है शंकर? भगवान का प्रिय मित्र है, वैष्णव में अग्रगण्य है। वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव अग्रगण्य है। नमो शंभवाय च शंभु परम वैष्णवाय च। नमस्कार करते हैं शंभु को जो परम वैष्णव है। प्रभुपाद लिखते हैं अद्भुत वैष्णव है, बहुत उच्च कोटि का वैष्णव है। जो वास्तव में भगवान शंकर के अनुयायी है, जो रुद्र संप्रदाय में है, वो तो शंकर जी की शिक्षाओं को कि भगवान विष्णु का शरण लेना चाहिए स्वीकार करते हैं, अथवा वो हरि भक्त बनते हैं, हरि की कृपा से हरि भक्त बनते हैं। परंतु जो तथाकथित शंकर जी के भक्त अपने को कहलाते हैं और जो भौतिक भोग की वस्तुएं मांग के संसार में सुख सुविधाएं चाहते हैं, उनको तो शंकर जी सही माना में जो भगवान का चरण देना चाहिए वो न दे के संसार देता है एक प्रकार का, उनको तो छल लेता है। इन ए वे डिसीव्ड बाय लॉर्ड शिव, भगवान के द्वारा वो छले गए हैं। वैसे भगवान उनको छलना नहीं चाहते। प्रभुपाद फिर कहते हैं शंकर जी उनको छलना नहीं चाहते। भगवान का ये उद्देश्य नहीं है कि किसी के साथ मैं छल करूं। परंतु ये तथाकथित भक्त शंकर जी के पास अपने आप अपने को ही छलाने के लिए आते हैं, अपने को ही धोखा देने के लिए आते हैं। और शंकर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, आशुतोष हैं, और सारी भौतिक आशीर्वाद दे देते हैं। ऐसी आशीर्वाद कभी कभी उनके तथाकथित भक्तों के अपने विनाश का कारण बन जाता है। होती आशीर्वाद है लेकिन होता उनका विनाश है। रावण को देखो, शंकर जी बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था रावण, बड़ी आशीर्वाद ली शंकर से, परंतु पूरे परिवार के साथ, वंश के साथ उसका विनाश हो गया। उसने शंकर जी के आशीर्वाद का दुरुपयोग किया। भौतिक बल के कारण उसके हृदय में बड़ा अहंकार उत्पन्न हुआ, और अहंकार और मद में उसने भगवती सीता का अपहरण करने का दुस्साहस किया, एक दुष्कर्म किया रामचंद्र की प्रिय
अंतरंग शक्ति सीता को हरण करने का एक दुष्ट कार्य किया और सब कुछ सोनी लंका के साथ अपने वंश का विनाश कराया। भगवान शंकर से भौतिक कुछ आशीर्वाद लेना मुश्किल नहीं है, परंतु ये आशीर्वाद नहीं है, ये तो और बंधन है। प्रचेताओं को तो आशीर्वाद मिला शंकर जी का, और उन्होंने भगवान के चरण कमलों का शरण ले लिया और भगवान की प्राप्ति कर ली। ये है वास्तविक आशीर्वाद। अब प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, जो हमारे प्रचार करने वाले भक्त हैं, उनको लिख के रखना चाहिए, याद करना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, गोपियां वृंदावन में भगवान शंकर को गोपेश्वर के रूप में आराधना करके पूजती हैं और शंकर जी को प्रसन्न करके कहती हैं कि हमको कृष्णपति के रूप में प्राप्त हो। प्रभुपाद जी ने गोपेश्वर को लिखा है और भागवत में कात्यायनी देवी को भी लिखा है, तो दोनों को मान सकते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सुनिए ध्यान से, देवता के पूजा करने में कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, अगर वो पूजा भगवत धाम जाने के लिए की जाए। अंग्रेजी में पढ़ता हूं प्रभुपाद जी के शब्द। There is no harm in worshipping demigods, provided that one's aim is to return home back to Godhead. परंतु मूर्ख लोग देवताओं के पास इस उद्देश्य से नहीं जाते। भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए, भगवान का धाम प्राप्त करने के लिए नहीं जाते हैं। परंतु क्यों जाते हैं? बोलो, भगवत गीता कहती है, कामैस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता ताम ताम नियम्यास्ता है प्रकृति नियता स्वया। उनका स्वभाव ही संसार के इंद्रिय भोग का है, कामना पूरी करने का है। देवताओं के पास जाते हैं, उनसे कामना पूरी कराते हैं। ऐसे जो भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए पूजा करता है, उसको कहा जाता है हित ज्ञाना। कामेश तैश तय हित ज्ञाना, उनका ज्ञान हर लिया गया है। जो देवता आप शंकर जैसे भगवान की प्रचेताओं को प्राप्ति करा सकता है, उससे संसार की चीज मांगने की मूर्खता क्यों करें? तो ज्ञान तो चला गया ना, ज्ञान हर लिया गया, मूर्खता हो गई। और इस विषय में एक ध्यान पूर्वक शास्त्रों में बात है, उसको ध्यान करना चाहिए। और वो क्या लिखा है? इन दिस कनेक्शन इट इज टू बी नोटेड दैट सम टाइम इन रिवील्ड स्क्रिप्चर लॉर्ड शिवा इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग नॉन डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड विष्णु, फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। अब ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि दोनों में अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा लिखा है। उसका कारण क्या है? बोला, इसमें जो श्लोक में लिखा है भगवान का प्रिय सखा है। प्रचेता कहते हैं भगवान आपका वो प्रिय सखा है। इसका अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसका अर्थ ये है दे आर इंटीमेटली कनेक्टेड, और उनके मत में कोई भेद नहीं है, एक मत है, इसलिए दोनों समान है। परंतु वास्तविक सत्य ये है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण है, बाकी सब सेवक है। और यही सत्य है और यही वास्तविक सिद्धांत है। भले भगवान शंकर में और भगवान विष्णु में कोई मतभेद नहीं है, दोनों एक मत है, परंतु शंकर जी ने कभी भी किसी प्रमाणिक शास्त्र में अपने आप को विष्णु के समान नहीं कहा है।
ये तो तथाकथित शिव भक्तों ने ऐसी बातें प्रचारित करके परेशानी पैदा की है। वैष्णव तंत्रों को अगर पढ़ेंगे, जो हम पढ़ते आ रहे हैं कई दिन से, यस्तो नारायणम देवम, जो नारायण को विष्णु और ब्रह्मा, नारायण को ब्रह्मा और शंकर के समान समझने की मूर्खता करता है, वो पाखंडी है। फिर प्रभुपाद जी भागवत से कहते हैं कि शंकर जी शिव व्रंची न्यूतम, न्यूतम का मतलब नमस्कार करना, दोनों सदा ही भगवान विष्णु को, नारायण को, कृष्ण को नमस्कार करते हैं। विष्णु को आदर पूर्वक प्रणाम शंकर और ब्रह्मा जी दोनों करते हैं। ऐसे समान समझना अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, महा अपराध है। वो एक दृष्टि से समान है। भगवान और भगवान के भक्तों में कोई भेद नहीं होता है, बड़े प्रेमी होते हैं। अब हम आगे के 2 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। 40वां श्लोक। यन्नः स्वधित्तं गुरवः प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्त्या आर्या नतः स्वर्दो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतानि अनुसूय एव यन्नः सुत्पतं तपयेद ईश निरअन्धसां कालम् अधभरम् अप्सो सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भूमनो वृणीमहे ते परितोषणाय। जितने कार्य हमारे द्वारा हुए, उन सब का एक ही उद्देश्य है, पुरुषस्य भूमा परितोषणाय, आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करना। भगवान क्या क्या किया? यन्न, जो कुछ हमने किया, स्वधीतम, जो अध्ययन किया शास्त्र का, गुरवः, गुरुजनों का सेवा किया, गुरु बहुवचन में, बहुत गुरुजनों का सेवा किया, प्रसादिता, उन्होंने जो कृपा दी, विप्रास, और जो ब्राह्मणों का संग किया, च वृद्धास, जो बड़ी आयु के बुद्धिमान और वरिष्ठ, वयोवर्ष आयु और ज्ञान वर्ष जो थे, वरिष्ठ थे ज्ञान में भी, तो कहते वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध, च सद अनुवृत्तया, च सद अनुवृत्त्या, सद अनुवृत्त्या का मतलब जिनका व्यवहार सत्य के ऊपर आधारित था, अच्छा व्यवहार था। आर्य, और जो आर्य धर्म के ऊपर चलने वाले भक्त थे, नताह, उनको नमस्कार किया, सुहृदो, शुभचिंतक, भ्रातरश्च, हमारे भाइयों के बीच में कोई कलह नहीं, सर्वाणि भूतानि, सारे संसार के प्राणियों के साथ, अनुसूयएव, ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते। यन्नः सुतपतम तप, यन्नः, जो भी हमने, सुतपतम तप, जो हमने तपस्या की, सुतपतम तप, बहुत घोर तपस्या की, खारे जल के पानी में 10,000 साल तक खड़े रहे। एतद ईश, ये सब हमारे स्वामी, सर्वम तद एतद पुरुषस्य भूमनो वृणीमहे, हे भगवान, एक शब्द, एक लाइन रह गई, निरंधसाम कालम अधभरम अपसु। तो ये जो शब्द है, निरंधसाम, निरंधसाम का मतलब कोई हमने आहार किया ही नहीं, भोजन किया ही नहीं, उपवास किया। निरंधसाम, उपवास किया, कुछ नहीं भोजन किया। कालम, बहुत समय तक, अधभरम,
बहुत समय तक, कालम अध्वरम, अधिक समय तक, अपसु पानी में, सर्वम एतत्, ये सब कुछ हमने किया। क्यों किया? पुरुषस्य, आप परम पुरुष के लिए, हे भूमन, हे महान, वृणीमय, यही तो हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। क्या? परितोषणाय, आप संतुष्ट हो जाए, आप प्रसन्न हो जाए। तो प्रचेता जो कह रहे हैं ये बहुत उत्तम बात कह रहे हैं। प्रिय भगवान, हमने वेदों का अध्ययन किया, हमने गुरुजनों का शरण लिया, हमने ब्राह्मणों को आदर दिया, और जो वृद्ध आयु में और ज्ञान में भक्त थे उन सब का हमने आदर किया, और उन सबको हमने आदर किया। हमने किसी से द्वेष नहीं किया। भाइयों के बीच में, मित्रों के बीच में, सारे संसार में किसी से द्वेष नहीं किया। हम बहुत कठोर तपस्या हमने की, पानी के अंदर रहकर कोई अन्न जल नहीं पिया, बहुत समय तक ये तपस्या। ये सारे जो हमारे आध्यात्मिक धरोहर है, जो हमने इकट्ठा किया है, ये हम आपकी संतुष्टि के लिए अर्पण करते हैं। यही आशीर्वाद दीजिए कि ये सब आपकी संतुष्टि, इनसे आप संतुष्ट हो जाएं और कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए। चक्रवर्ती बात कहते हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हमको तो कोई आपको प्रसन्न करने का विशेष विधि नहीं आती। आप प्रसन्न हो जाइए। जो कुछ भी हमने किया है, जो हमसे हो पाया, कोई इधर किया, कुछ उधर किया, जो भी किया। वृद्धा का मतलब है जो ज्ञान में वृद्ध है। आर्य का अर्थ है जो शुद्ध भक्त है, महान भक्त है। सर्वाणि भूतानि प्रसादितानि, सबको प्रसन्न, ऐसे समझना चाहिए। और अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, भागवत में जैसे लिखा है कि सारे कार्यों का उद्देश्य है संसिद्धिर हरि तोषणम, सम्यक सिद्धि, पूर्ण सिद्धि है हरि का प्रसन्न होना, हरि का संतुष्ट होना। वास्तविक जीवन की सिद्धि भगवान की प्रसन्नता है, और भगवान की प्रसन्नता गुरु की प्रसन्नता के साथ जुड़ी हुई है। बोला यही तो वेदों का, सारे वेदों का सार है। वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, सारे वेदों से कृष्ण को ही जान के प्रसन्न करना है। जिसने भगवान को जान लिया वो भगवान का शरण ले लेगा, चाहे उसको कई जन्म लगे, लेकिन जब तक शरण नहीं लेगा तब तक अपनी समस्या का समाधान कर नहीं पाएगा। प्रभुपाद कहते हम देखते हैं प्रचेताओं के अंदर ये सब गुण थे। उन्होंने घोर तपस्याएं की, बड़े बड़े व्रत किए, जल में रहे, अन्न जल को त्याग दिया, बहुत समय तक कठोर साधनाएं की है, पर इन साधनों के पीछे कोई भौतिक भोग की लालसा नहीं थी, कुछ संसार का सुख नहीं चाहिए था। तो क्या चाहिए था? केवल भगवान की संतुष्टि उनका उद्देश्य था, यही एक आशीर्वाद चाहते थे। प्रभुपाद कोई भौतिक कार्य में हो या आध्यात्मिक कार्य में हो, किसी भी कार्य में हो, परंतु उसका उद्देश्य अगर भगवान की संतुष्टि है तो दोनों कार्य अपने आप में सिद्ध और शुद्ध हो जाएंगे। चाहे भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक हो, उद्देश्य अगर भगवान की प्रसन्नता हो, भगवान की संतुष्टि हो, तो परम सिद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। ये श्लोक वेद के सभ्यता का, वेद काल की सभ्यता का सुंदर श्रेष्ठ चित्रण करते। अच्छा उदाहरण के साथ ये रूपक हमारे को दर्शन करा रही।
लोगों को शिक्षा दिया जाता था, तैयार किया जाता था कि भक्त बने। क्या करें? भगवान को आदर दे, न केवल भगवान को आदर दे, परंतु बड़े जो वृद्ध हैं, जो ज्ञान में वृद्ध हैं, उनको भी आदर दे। आर्य कौन है? प्रभुपाद के जो वास्तव में भक्त है वही आर्य है। आर्य, अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ऐसा कोई अपने आप को आर्य कहे कि मैं आर्य समाज का हूं, इसका भाव आर्य नहीं है। आर्य वो है जो भक्त है। आर्य का मतलब है उन्नत, आध्यात्मिक उन्नत। प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहले जिनको आर्य कहा जाता था वो भक्त हुआ करते थे। ऐसे भगवत गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, तुम अनार्य के कार्य क्यों कर रहे हो? कुतस्त्वाकस्मलमिदं विस्मय समुपस्थम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। अर्जुन, तुम धर्म का पालन क्षत्रिय का न करके अनार्य जैसा कार्य क्यों कर रहे हो? भक्त ऐसे नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, अर्जुन क्षत्रिय है और धर्म युद्ध से इनकार कर रहा है, और वो युद्ध जिसके लिए भगवान निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, इसलिए भगवान ने उसको ताड़ना की है, डांटा है कि तुम अनार्य कार्य कर रहे हो, अनार्य कुल की तो हो नहीं। जो भक्ति में उन्नत है वो अपने कर्तव्य को जानता है। हमारा कर्तव्य हिंसक है या अहिंसक है, इसका कोई महत्व नहीं। भगवान का आदेश है, वही सत्य है और वही करना चाहिए। इसका अर्थ नहीं है कि आर्य कोई मानव समाज के शत्रु है। अब आर्य की पहचान प्रभुपाद करते हैं, आर्य वो नहीं है जो कोष घर रखते हैं, जहाँ पशुओं की हत्या होती है और मांस खाते हैं, उनको आर्य नहीं कहते। वो गरीब बेचारे मूक नहीं बोलने वाले पशुओं की हत्या नहीं करते। प्रचेता बहुत कठोर तपस्या की, बहुत सालों तक जल में रहे। ऐसा घोर तपस्या बड़ा आदर का कार्य है। किसके लिए? जो आर्य उन्नत सभ्यता के हैं वो ऐसा कर सकते हैं। निरंधसाम का अर्थ है भोजन नहीं करना। अब प्रभुपाद कह रहे अधिक खाएगा ही, केवल पेटू बनेगा, ये आर्य का काम नहीं है। जितना कम से कम हो सके उतना आहार करना चाहिए। जब आर्य खाता है तो वो केवल वो खाता है जो शास्त्र ने निर्धारित किया है। इसलिए भगवत गीता आर्य को कहती है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त पृच्छति तदम भक्त उपरतम अश्नामि प्रियतात्मना। वो तो शुद्ध वनस्पति शाकाहारी भगवान को भोग लगा के भोजन करता है। अब प्रभुपाद बड़ी अच्छी बात कहते हैं, भगवान कुछ भी खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, परंतु वो स्वयं और कुछ भी कर सकते हैं। फिर भी भगवान अपने आप को यही चीज मांगने के लिए गीता में आदेश दे दिया है, और जो इसी श्लोक के आधार पे अपने आहार व्यवहार को निभाते हैं उनको वास्तव में आर्य मानना चाहिए। 41वां श्लोक पढ़ रहे हैं। मनो स्वयं भगवान भवश्च ये अन्या तपो ज्ञान विशुद्ध सत्वा अदृष्ट पारापि यना मये मनः सुवन्ति अथो त्वां समं गृणीमः। मनु, स्वयंभू मनु, स्वयंभू ब्रह्मा जी, भगवान भवस भगवान शंकर, च और ये अन्य तपो ज्ञान विशुद्ध सत्वाः, जितने और ऋषि है जिन्होंने तप किया है, ज्ञान से विशुद्ध हो गए हैं और विशुद्ध सत्व में स्थित है, तीनों गुणों से ऊपर है,
विशुद्ध सत्वा अदृष्ट पारा अपि, वो आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते। आप तो है अनंत, अदृष्ट पारा अपि, आप उनकी पहुंच से परे है, अनंत है। यन महिमन, आपकी महिमा पूर्ण रूप से तो नहीं। स्तुवंती अथो, जितना भी है उनसे वो आपकी स्तुति करते हैं। त्वात्म समम गणिते, जितना समझ में आता है, जितनी उनकी बुद्धि समझ सकती है, उतनी आपकी स्तुतियां करते हैं। तो हे भगवान, हे प्रिय भगवान, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, जो तपस्या करके ज्ञान से पवित्र होकर पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व में स्थित है, और साथ साथ में ऐसे बड़े महाजन मनु, ब्रह्मा, शंकर जैसे, वो भी आपको पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते, परंतु आपकी महिमा और आपके वीर्य का वर्णन जितना उनसे होता है प्रार्थनाओं के द्वारा करते रहते हैं। जितना सामर्थ्य है उतना करते हैं। इसी प्रकार हम तो बहुत नीच, निष्कृष्ट और उनकी तुलना में बहुत छोटे हैं, परंतु जो हमारा सामर्थ्य और साहस और समझ है, उससे हम आपका गुणगान कर रहे हैं। ये उनकी निम्रता से कह रहे हैं। मनु, ब्रह्मा, शिव और अधिक साधु संत जो पवित्र हुए हैं, तपस्या से ज्ञान को प्राप्त किया है, जो आपकी महिमा का अंत नहीं जान सकते, परंतु आपकी प्रार्थना तो करते ही रहते हैं। ऐसे हम भी, जो हमारा सामर्थ्य है और साहस है, ऐसे आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हम अज्ञानी हैं, आपकी प्रार्थना भी हमको करने नहीं आती है। इतने बड़े आपकी प्रार्थना करके भी पूरा नहीं जान सकते, तो हम क्या कर सकते हैं। ये आपकी महिमा गाते आ रहे। अनंत, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी का लिखे, ब्रह्मा, शंकर और मनु, जो मानव समाज का पिता है, ये तो बड़े और बड़े बड़े महात्मा, संत महात्मा, योगी, साधुगण, जो शुद्ध सत्व के स्तर के ऊपर अपनी तपस्या से पहुंचे हैं और जो भक्ति से भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी हो गए, उनका विज्ञान भगवान को जानने के लिए परिपूर्ण नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के समान उनका ज्ञान भी नहीं। प्रभुपाद, ये स्थिति है भौतिक जगत की। कोई भगवान के समान अथवा भगवान से महान हो ही नहीं सकता है ज्ञान में। इसलिए जो भी प्रार्थना भगवान की कर रहा है, भगवान अनंत है, प्रार्थनाएं सब सीमित है। भगवान स्वयं बलराम जी का विस्तार अनंत, अनंत मुखों से भगवान का निरंतर अनंत काल से वर्णन करता आ रहा है और अभी तक अंत पा नहीं पा रहा। स्वयं भगवान अनंत, उसका अंत नहीं पा रहे। भगवान की सर्वशक्तिमानता को और भगवान की अनंत महिमा को जानना संभव नहीं है, परंतु फिर भी भक्ति में प्रार्थना तो बड़ी आवश्यक अंग है। भक्ति का एक वंदना, नौदा भक्ति का एक अंग है। और ये जो हमारी धारावाहिक जो कथा चल रही है, ये हम प्रार्थना ही कर रहे हैं, लेकिन ये प्रार्थना भागवत की कर रहे हैं, जो हमारी नहीं। परंतु इन प्रार्थनाओं से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। फिर हमारा अपना हाथ जोड़ के भी जितनी सामर्थ्य और समझ है, वैसे प्रार्थना भगवान की करनी चाहिए। और प्रभुपाद लिखते हैं, हर एक की स्थिति भगवान की तुलना में समानता की तो है नहीं। इसलिए जितना हो सके उतना भगवान की महिमा गानी चाहिए।
ब्रह्मा जी और शंकर से लेकर और हम जितने भी हैं सभी भगवान के सेवक हैं। हम सब जो है भगवान से एक विशेष संबंध से जुड़े हुए हैं, जहाँ हमारा स्तर सेवक का है और भगवान हमारे द्वारा सेवा जिनकी की जाए, जिनकी महिमा गाई जाए, और ये हमारी स्थिति हमारे कर्मों के कारण है। परंतु हम में से सबको भगवान की प्रार्थना हृदय से, आत्मा से जितना संभव है भगवान का गुणगान करना चाहिए, और इसी में हमारी सफलता और सिद्धि है। अगर कोई किसी अंधकारमय तमस वातावरण में क्यों ना हो, वहाँ भी जो सामर्थ्य है वो भगवान की प्रार्थना वहाँ से कर सकता है। बहुत से रशिया के भक्त किसी ज़माने में, अभी भी आज भी मॉस्को से बहुत से संकीर्तन पार्टियों को जेल में डाला है, परंतु जब साम्यवाद था तब तो बहुत से भक्तों को जेलों में बहुत दुख भोगना पड़ा। वो तो ब्रेड खाने को मिलती थी, उस ब्रेड के टुकड़ों की माला बनाकर हरे कृष्ण जप लिया करते थे। तो काल की कोठरी में भी भगवान की प्रार्थना की जा सकती है। अब प्रभुपाद जी कहते कोई कैसी स्थिति में हो, कौन हो, पाप योनि क्यों न हो, वो भी भगवान की प्रार्थना करने का अधिकारी है। मां भी पार्थ व्यपाश्रय येपि सूय पाप योन्यः स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम्। हे पार्थ, जिसने मेरा शरण ले लिया है वो भले पाप के कर्म के कारण किसी योनि ऐसी में गा हो जहाँ स्त्री बनना पड़ा हो, वैश्य और शूद्र बनना पड़ा हो, साधु संघ का सौभाग्य प्राप्त न हुआ हो, फिर भी वो परम गति को प्राप्त कर सकते हैं अगर मेरी महिमा गाएंगे और मेरा शरण ले लेंगे। कोई गंभीरता से और सावधानी से भगवान के चरण कमलों का शरण लेगा तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से पवित्र हो जाएगा। भगवान के भक्तों से की कृपा से अधिक पवित्र होगा। प्रभुपाद जी को यहाँ ध्यान आ रहा है, जब इनका वर्णन किया है, पाप योनियों का उद्धार कौन करेगा। प्रभुपाद जी के प्रचार में अफ्रीका और यूरोप और अमेरिका में पाप योनियों के साथ ही, मलेच्छों के साथ, जो जिसको कहा जाए कि अनार्य लोगों के संग में प्रचार करने का कार्य सारा करना पड़ा। परंतु प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना का है, ये अन्य च पापा सद उपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णुये नमः। इस श्लोक के आगे है हूण, पुलंक, प्लास, आंध्र, जितने भी पाप योनियां हैं वो भगवान के भक्तों का शरण लेने से शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भगवान प्रभु विष्णु है। उसको नमस्कार है, उनकी शक्ति उनके भक्तों के द्वारा उनको शुद्ध कर देती। जो भगवान के चरण कमलों के शरण में भगवान के भक्तों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा लाया गया है, निश्चित रूप से तत्काल ही पवित्र हो जाएगा, भले कितना भी पतित क्यों न हो, पाप योनि क्यों न हो, और वो भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाएगा। अब प्रचेताओं के प्रार्थना का अंतिम श्लोक है, समय पूरा हो रहा है। नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्वाय तुभ्यं भगवते नमः। समय पूरा हो गया है। ये प्रचेताओं की प्रार्थना का अंतिम श्लोक है, और फिर मैत्रेय जी कहेंगे और प्रोचेत भगवान यहाँ से अदृश्य हो जाएंगे। परंतु इस श्लोक को कल पढ़ के फिर जो दूसरा विभाग है उसको शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? गौर भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।